सलामत रहे सानू फिर गुलामी सोने, क्योंकि मदीना ऐसा मदीना है कि हर एक दिल चाहता है काश हम सब की जल्द वहाँ हाजिरी हो। अल्लाह करे जल्द हम सब मक्का और मदीना के बाद सफ़र के लिए मालिक हमारे मुकद्दर में वो सफ़र फरमाए, क्योंकि बात यही हकीकत है। ज़ौहरी साहब का कलाम जिसपे आखिरी कलाम जो इसमें महफिल पाक में हमारी दरमियान जो मेहरान अली कादरी साहब पेश कर रहे थे, इसी दौरान ज़ुबैर कादरी साहब भी सनाखान रसूल हमारे दरमियान तशरीफ लाए, खुश आमदीद कहते हैं और प्यारे चेहरे पंडाल में एक से बढ़ के एक बैठे हैं। अल्लाह पाक शादो आबाद रखे। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज की इस प्यारी महफिल पाक में अभी ज़ौहरी साहब का कलाम, और ज़ौहरी साहब क्या खूब लिखते हैं इसी हवाला से, वो कैसा समा होगा, वो कैसी घड़ी होगी, वो कैसा समा होगा, वो कैसी घड़ी होगी जब पहली नजर उनके रोजे पे पड़ी होगी और वाबस्ता जो हो जाए सरकार के कदमों से, वाबस्ता जो हो जाए सरकार के कदमों से, हर चीज जमाने की कदमों में पड़ी होगी। चारा ना कोई करना, एक नात सुना देना, ना चीज जहूरी की जब सांस अड़ी होगी। लेकिन जीने को जीते हैं सभी मगर, जीने को जीते हैं सभी मगर, इस तरह अगर हो जीना तो क्या बात है कि दाएं बगदाद हो बाएं अजमेर हो, सामने हो मदीना तो क्या बात है, सामने हो मदीना तो क्या बात है। और जिस तरह नात पढ़ते थे अहमद रजा, सुनने आते थे तैबा से खैरुल वरा, नात पढ़ने का ए काश अलवी मुझे मिले ऐसा करीना तो क्या बात है। क्योंकि कौनैन दे वालिदा कर बार बड़ा सोना, खुदा दी कसम कौनैन दे वालिदा कर बार बड़ा सोना, सौ रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोना, उंज मस्जिद नबी दी हर चीज बड़ी सोनी, पर जेड़ा रोजे दे नाल जुड़िया ओ मीनार बड़ा सोना। ते सब रस्ते मदीने दे सानू जान तो वध प्यारे, पर जेड़ा रोजे नू जांदा है ओ बाजार बड़ा सोना। ते सिद्दीक उमर उस्मान है दर तो मैं वारी जा, सिद्दीक उमर उस्मान है दर तो मैं वारी जा, मेरे सोने सोने आका दा हर यार बड़ा सोना, मेरे सोने सोने आका दा के चारे यार नबी दे आशिक, कोई ना दिसे ना चारा वर्गा, ना कोई होया ना कोई होसी, इना जान सारा वर्गा। ते आजम शान सदीकी दसा इको यार हजारा वर्गा, इको यार हजारा वर्गा। हजरात गिरामी कदर दुआ करते अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में सरकार से, सरकार की आल से और सरकार के सहाबा से अल्लाह ताला हम सबको प्यार करने वाला बनाए। हुक्म मिला है अभी इंशाअल्लाह खिताब होगा हमारे दरमियान ज़ेर सदार शख्सियत आलम बाअमल वाक़िफ़ मसाइल शरीयत पासबान मसल के रजा सरमाए सुन्नत उस्ताद मोहतरम जनाब किबला हजरत अल्लामा मौलाना साहबज़ादा पीर कारी मोहम्मद अब्दुल्ला शरफील कादरी साहब आप तशरीफ फरमा है, आप नूरानी बयान फरमाएंगे, अपने मलफूजात से उस शाकानी रसूल के दिलों को मुनव्वर फरमाएंगे। उनके बयान के बाद हमारे दरमियान तीनों सनाखान रसूल मजीद तशरीफ फरमाए है, जिसमें जनाब मोहतरम हबीब अकबर जलाली साहिब, जनाब किबला साहबज़ादा हाफिज मोहम्मद रेहान शर्फी साहिब और मोहम्मद जुबैर कादरी साहब, किबला सैयद राशिद हुसैन शाह साहब गिलानी तशरीफ लाने वाले हैं। और खुसूसी रात के हवाला से इंशाअल्लाह मोहम्मद आजम कादरी साहब लाहौर से मेहमान सनाखान रसूल भी तशरीफ लाएंगे। तो मोहब्बत वाले मोहब्बत से इस्तकबाल कीजिए। मैं दावत खिताब दूंगा। नारे तकबीर, ऐसा नहीं बैठे तो सबूत आज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। उस्ताद मोहतरम साहबज़ादा पीर कारी मोहम्मद अब्दुल्ला शरफील कादरी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम।
खूबसूरत महफिल नात सजी है, क्यों ना खूबसूरत हो इसकी निस्बत भी बगदाद के साथ है। मुबारकबाद पेश करता हूँ बज़म के तमाम अराकीन को, मोहब्बत के साथ मेहनत करने वालों को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए, हम सब को इस पाक जिक्र की बरक़ात से माला माल करे। नकीब महफिल बता रहे हैं कि खूबसूरत महफिल पाक जारी व सारी है। मुझे इन्होंने टाइम दिया है, मैं बहुत मुख्तसर वक्त में कुछ गुजारिशात अर्ज करूँगा और फिर इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये नात ख़ानी का सिलसिला जारी व सारी है। बड़े मारूफ सना खान तशरीफ़ ला रहे हैं, शाह साहब भी, उनकी जलवागरी होगी इंशाअल्लाह अल अज़ीज़, हम समाअत करेंगे। मैं इस मुख्तसर वक्त में चंद लम्हात के अंदर सोच रहा हूँ कि उस बारगाह में क्या अर्ज करूँ जिनके बारे में गोलड़े के ताजदार कहते हैं, कोई मिसल ने ढोलन दी। क्या कहना, सलामत रहे। वक्त मुख्तसर है और मेरे पेश नज़र है आइंदा इस महफिल में जो सना खान मौजूद हैं और हाजरीन सामीन को उनका इंतज़ार है, मैं दरमियान में ज़्यादा देर मुखिल नहीं रहना चाहता। सोच रहा हूँ कि वो बारगाह जिसके बारे में इतनी बड़ी हस्ती बरेली के ताजदार वो गोलड़ा शरीफ की सरकार फरमाते हैं कि कोई मिसल ने ढोलन दी, चुप कर मेहरे अली इत्थे जा नहीं बोलन दी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़म की सूरत में हो या नसर की सूरत में, ये नात ख़ानी मंजूम कलाम है महबूब अलैहिस्सलाम की मद हो सताइश का, नसर की सूरत हो या नज़म हो, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह और दरे महबूब पर दस्तक देना है। और मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज गुजार होने के लिए अपने अकीदे को दुरुस्त रखना शर्त है। दरे फैज़ रहमत खुला है आज भी, हमें वो अकीदा रखना होगा जो सहाबाए किराम का अकीदा है। ताजदार सदाकत हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पाक के बाद 2 साल चंद महीने खिलाफत की आपने। जब आपका आखिरी वक्त करीब है, आपने वसीयत फरमाई। उलमा से हमने सुन रखा है वसीयत क्या है। मैं अकीदे की बात कर रहा हूँ कि अकीदा अगर हमारा दुरुस्त होगा, अकीदा अगर मजबूत होगा, तो महबूब की बारगाह से फैज आज भी मिल रहा है। फैज का दर बंद नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक वसीयत या फरमा रहे हैं, इरशाद फरमाया मेरा जब वक्त पूरा हो जाए मेरा जनाजा तैयार कर लो, कफन और दफन के बाद मेरी चारपाई को हुजराए महबूब के दरवाजे के मुकाबिल ला के रख देना। अकीदा कितना सुथरा है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल ज़ाहिरी फरमा चुके, 2 साल चंद माह हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का दौरानिया गुजर चुका और अकीदे की बात आप इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरी चारपाई मुकाबिल महबूब के रोज़ा के दरवाजे के रख देना और मेरी तरफ से ये अर्ज करना, इल्तिजा करना कि हुजूर आपका सफर व हजर का साथी मज़ार में भी आपका पड़ोस चाहता है। और फिर दुनिया ने देखा अकीदा जब दुरुस्त था, हजरत अबू बकर सिद्दीक का फरमा देना, सहाबाए किराम से बात हो रही है, सहाबाए किराम का उसको सुन के उस पे अमल पैरा होना इजमाए सहाबा का पता देता है और बताता है कि सहाबाए किराम सभी का अकीदा ये है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से फैज मिलता है। अपने अकीदे को दुरुस्त रखना होगा। आज भी दरे फैज महबूब खुला है,
फैज का दर बंद नहीं है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से दस्तबद दुआ हो के इल्तिजा कीजिए। वो इल्तिजा नसर की सूरत में कर लो, नज़म की सूरत में कर लो, महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अता करते हैं। महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब अर्ज किया गया था तो दरवाजा आज खुद खुला था और रोज़ा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये आवाज सबको सुनाई दी थी, अदखुलुल हबीब इलल हबीब फइन्नल हबीब इलल हबीब मुश्ताक। दोस्त को दोस्त के साथ मिला दिया जाए। हम तो गोया इंतजार कर रहे हैं अबू बकर आए उसे अपने पहरुए रहमत में जगह अता फरमाए। दरे फैज़ महबूब आज भी खुला है, मगर अकीदा वो होना चाहिए जो सहाबाए किराम का अकीदा है। हजरत सैयदना हसन बिन साबित रदी अल्लाह अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सताइश सनाखानी करते हैं और आप उस नात के अंदर ये अपने अकीदे की बात बताते हैं। इरशाद फरमाया, मा इम मदहतु मुहम्मदम बिमकालती वलाकिन मदहतु मकालती बिमुहम्मदी। लोगों का ये हुस्न ज़न और हुस्न ख्याल है कि हसन अपने शेरों से अपने नबी की तारीफ करता है। फरमाया हकीकत हाल यूं है कि हसन नबी की तारीफ का काम करके अपने शेरों को तारीफ के काबिल बनाता है। महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह तो हमारी तारीफ की नज़्म व नसर की सूरत में की जाने की मोहताज नहीं है, लेकिन हम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इल्तिफात और करम के मोहताज हैं। दोस्तों, आज 30 तारीख है दिसंबर की, कल 31 तारीख होगी, साल का आखिरी दिन होगा। 2021 हमसे रुखसत हो रहा है। मैं इस हवाले से एक दो बातें अर्ज करके अपनी बात इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूँ, क्योंकि ये मौके होते हैं जब बात करनी चाहिए और इस बात को, इस पैगाम को आगे पहुंचाना चाहिए, फिर इस पे अमल पैरा होने की सआदत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से तलब करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक दे। साल जब खत्म होता है, वो लोग जो दीन इस्लाम जिनका ताहाल मुकद्दर नहीं है, वो अपने इख्तिराई बनाए हुए तरीकों के मुताबिक आने वाले साल को खुश आमदीद कहते हैं और उसका अंदाज अच्छा नहीं है हमारी दीन की तालीमात के मुताबिक। तो कल जो रात होगी, आज हम जिक्र महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ते हुए वो वक़्त हमें अल्लाह पाक अता करेगा। कल रात 12 बजे, उसके बाद फिर वो सिलसिला शुरू होता है, हबाब के इल्म में है। जब साल खत्म होता है तो वो वक्त वो है, दीन इस्लाम की जो तालीमात है कि हमें इस पर गौर करना है कि जो साल आया था, गुजर गया, वो मैंने कैसे गुजारा। मैं अपना एहतिसाब करूं, मैं देखूं कि मुझसे कोई खामी हुई, कोई कमी रह गई। अब आइंदा आने वाले दिनों में उसका इआदा ना हो, मैं इससे बाज रहूं और उस गुजरे हुए वक्त और साल के अंदर जो मुझसे कोताहियां हुई, मैं उस पर नादिम हो जाऊं और उस पर शर्मसार हो जाऊं और उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ताइब हो जाऊं, तौबा करने वाला बनूं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हर वो काम जो अल्लाह के नाम के बगैर शुरू किया जाता है, अल्लाह के नाम के। अब देखिए, नया साल जब शुरू होता है, ये एक नया वक्त हमें मिल रहा है और इस नए वक्त को एक अमल के साथ हमने शुरू करना है, हमने इसका आगाज करना है। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हर वो काम जो अल्लाह का नाम लिए बगैर शुरू किया जाता है, वो बरकत से खाली होता है, बरकत से खाली रहता है। तो हम वो काम करें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है। अगर हम देखा देखी बसा औकात हमारे नौजवान इस चीज में, ऐसे मामलात में और ऐसी महफिलों में शरीक हो जाते हैं, मैं उनको तंबीह करूंगा कि फायरिंग करना, किसी किस्म का शोरो गुल करना, दीगर इस तरह की खुराफात, ये दीन इस्लाम की तालीमात के मुनाफी हैं और
हमें अपने आने वाले साल को खुश आमदीद इस तरह कहना है कि पिछले दिनों का मुहासबा करते हुए कि जो कोताहियां हुई हैं उनका हम इयादा न करें, बल्कि उन पे तौबा करें और आइंदा अपनी इस्लाह करें, जो कमी रह गई है उसको पूरा करने की कोशिश करें। तो हम अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करके उसकी बारगाह में दुआ गो हो कि अल्लाह तो हमें सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अच्छे आमाल की तौफीक अता फरमा, इस दिन का इस रात के लम्हात को गुजारें और आने वाले साल में कोशिश करें। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु आप फरमाया करते थे कि अपना एहतिसाब करो इससे पहले कि तुम्हारा एहतिसाब किया जाए। हमारा कुरान तो ये बताता है कि एक जर्रे के बराबर नेकी और बदी की जज़ा और सजा है। तो जब ये चीज है तो हमें गुजरे हुए हर लम्हे पर अपना एहतिसाब करना चाहिए, हर दिन पर एहतिसाब करना चाहिए, हर रात का एहतिसाब करना चाहिए कि ये दिन मुझे कैसे गुजारना चाहिए था और मैं कैसे गुजार आया हूँ, ये रात मुझे कैसे बसर करनी चाहिए थी और मैंने कैसी बसर की, और इसमें क्या कोताही और कमी रह गई उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँ। आइंदा साल कल से शुरू हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के लिए वो बरकतों वाला साबित फरमाए, इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाक जिक्र का सदका मालिक इन दोस्तों की, इन बच्चों की इस मेहनत और मोहब्बत को कबूल फरमा। ये इस पुरफितन दौर के अंदर तेरी तौफीक से, तेरी और तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ये मेहनत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। हज़रात गिरामी कदर, हमारे नहायती वाजिबुल ताज़ीम इज़्ज़त माब मेरी मुराद उस्ताद मोहतरम क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना साहबज़ादा पीर मोहम्मद अब्दुल्ला शरीफ़ कादरी साहब नूरानी बयान फरमा रहे थे, और यकीनन हमें पैगाम मिला कि कल जब रात 12 बजे के बाद अगला साल का आगाज़ यानी कि 2022 का आगाज़ होगा, अल्लाह करे हम अल्लाह के पाक कलाम की नूरानी आयात की तिलावत कर रहे हों, नफल पढ़ रहे हों और दुरूद पाक सरकार की बारगाह में पेश कर रहे हों, ताकि अल्लाह ताला हमारे आने वाले दिनों में मालिक मजीद बरकत रहमत शामिल फरमाए। अल्लाह ताला क़िबला उस्ताद मोहतरम का साया हम सब ज़्यादा रोकाए मुदायम फरमाए।